ओरिया मकबूल जान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ओरिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताएगा कि पिछला साल किस तरह देखा आपने इसको, और ये जो नया आने वाला साल है आपको क्या नजर आ रहा है, क्या तब्दीलियां लेकर आ रहा है? देखिए, बुरान तो कैरी फॉरवर्ड होंगे, इसलिए कि बुरानों का इस साल में कोई हल निकाला नहीं है। और ये साल जो था, ये कम से कम गुज़श्ता 50 सालों के अंदर सबसे बुरा साल था कि जितनी डाउन स्लाइड इस साल में हुई है कहीं और भी नहीं हुई। और हम इस वक्त एक ऐसी कैफियत के अंदर पड़ गए हैं कि जो कुछ इस साल में हो चुका है इसको सही करने में मेरे ख्याल है कई साल लग जाएंगे। अच्छा, और ये सब, ये मुझे ये भी बताएगा कि अगर स्पीकर राजा परवेज अशरफ के मुताबिक इस्तीफों की मंजूरी के लिए पीटीआई अरकान को इनफरादी तौर पर, जैसे कि वो कह रहे हैं कि फर्दन फर्दन बुलाया जाए, तो क्या पीटीआई अरकान इस बात पर, जो कि अभी फिलहाल तो राजी नजर नहीं आ रहे हैं, कौन से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ इज्तिमाई इस्तीफों की मंजूरी पर जोर दे रही है और वो चाह रही है कि इकट्ठे ही मंजूर किए जाएँ? आपको क्या लग रहा है? लेकिन हुकूमत इस मामले को तूल देना चाह रही है। उनका पहला सवाल बहुत जबरदस्त है। उसमें कहा जब हमारे 11 इस्तीफे आपने एक्सेप्ट किए थे तो उस वक्त किसको इंडिविजुअल बुलाया था और कैसे आपने उनको इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लिया? तो ये बुनियादी तौर पर उस शख्स को उसकी सियासी औकात याद दिलाने वाली बात है कि भाई साहब, जब आपने ये पूरा गौर कर लिया कि ये सबसे कम वोटों से जीती हुई सीटें हैं तो यहाँ पर इलेक्शन कराएंगे तो हम जीत जाएंगे, तो आपने उस वक्त नाअहल करार दे दिया और जब सारे उनको खत्म कर दिया, उनकी सीटें खत्म कर दी। अब आप किस मुंह से कहते हो कि हम इंडिविजुअली आए? और क्या इंडिविजुअली एक बंदा जब पब्लिकली कह रहा है, लोगों के सामने कह रहा है, कैमरों के सामने कह रहा है कि अंदर जाके मुकरेगा वो, और मुकरेगा तो कैसे मुकरेगा? सही। अच्छा, तो मुझे ये भी बताएगा ओरिया साहब कि अभी जैसा कि हमने बिलावल को भी सुना, हाल ही में उन्होंने मोहतरमा की बरसी के मौके पर ये बोला कि आप लोग असेंबलीज में अपोजिशन को कहा कि वापस आए, आके अपना किरदार अदा करें। तो इस नए आने वाले साल में क्या पीटीआई को ऐवान में जाता देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि पीटीआई लंबे देर तक इस्तीफे नहीं देगी। एंड जिस वक्त में केयर टेकर बनने वाली होगी, मेरा अंदाजा है उस वक्त वहां आएगी और दरबाजा लीडर ऑफ द अपोजिशन बन के फिर वो केयर टेकर के अंदर जो होता है आप रोल अदा करेंगे। कौन सा केयर टेकर होना है, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस दोनों मिलकर करते हैं। सही। अब एक नया शोशा जो कि छोड़ा गया है वो है टेक्नोक्रेट सेटअप का, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट तीन कुव्वतों की वजह से बनाने का प्रेशर। पहले तो अमेरिका यहाँ पर मॉडर्न टेरर शुरू कर रहा है, दोबारा से पाकिस्तान को उस जाल में फंसा रहा है कि वो अफगानिस्तान के साथ लड़े जैसे हम पहले 20 साल लड़ते रहे। यहीं से सब कुछ होता रहा। 3 हवाई अड्डे अमेरिका ने यहीं से लिए थे और यहीं से उन्होंने जाके जैसे कहते हैं अफगाना पर फायर किया था। यही लॉजिस्टिक सपोर्ट मिली थी उनको, यहीं से हमने कुछ 550 बंदा पकड़ के दिया था। तो अमेरिका अब दोबारा चल रहा है और इसी वजह से यहाँ पर दहशतगर्दी दोबारा आ गई। एक तो वो चाह रहा है कि अमेरिका कहता है कि गवर्नमेंट ऐसी हो कि जो जिससे हम डील कर सके किसी तौर पर। दूसरा ये है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि हमें पैसे मिलेंगे। जब वॉरन टेरर शुरू होगी तो जैसे उनको पहले पैसे मिले थे, जैसे 2002 में 10 मिलियन से एकदम आपकी इमदाद 1 करोड़ 10 मिलियन हो गई थी, तो आप खुद सोचें कि अभी भी क्या होगा। तो वो उनको बड़े चीज आ रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में हमारा इलेक्शन की तरफ जाना बहुत जरूरी है। अगर ये हुकूमत ये फैसला करती है कि चले जाते हैं इलेक्शन की तरफ, तो उसके आप इफेक्ट्स क्या देख रहे हैं मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर? मेरा ख्याल है इंतखाब ही है रास्ता जो कि माशी तौर पे आपको ठीक कर सकता है, क्योंकि इस वक्त माशी तौर पे कुछ सोने के कुएं तो निकलने नहीं। इस वक्त तो ये है कि पब्लिक किसी ऐसे लीडर को जिससे मोहब्बत करती है और जिसके लिए भूख काटने को तैयार है उसको मुंतखब करके ऊपर ले आए ताकि अवाम उसकी बात सुन के कुछ देर सब्र कर रहे हैं, उस देर में आप अपनी मईशत को ठीक करें। लेकिन और ये सबसे बड़ा अहम मसला जो कि काफी संगीन है इस वक्त, वो है हमारा मुआशी अदम इस्तेहकाम। अभी जो सूरत हाल मुआशी माहिरीन बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम टेक्निकली डिफॉल्ट में जा चुके हैं। अगर हम मिसाक डार साहब की बातें सुने तो उनकी तरफ से कहा जाता है जी बंदोबस्त किया हुआ है। कौन कह रहा है हमारे होते हुए आप कैसे डिफॉल्ट में जा सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अवाम को मिसगाइड कर रहे हैं क्या वजीर खजाना? भाई $4 अरब, 4.5 अरब चलो लगा लो, वो भी आवाम के पैसे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आप लगा लें $1 अरब आपके पास है। उस $1 अरब आपके पास है, आप कहते हैं मैं 31 अरब बना लूंगा। तो ये जादू की छड़ी हमें भी ताज़े कहाँ पड़े हुए इंतजाम उन्होंने कहाँ से कर दिए। अचानक पाकिस्तान के लोग हैं अपना जेवर बेच के तो वो हुकूमत को देना शुरू हो जाएंगे। ये घर और गाड़ियां बेच के हुकूमत को देना शुरू हो जाएंगे। कर्ज उतारना चाहते हैं।
या अचानक के शायद एवनफील्ड बेचना चाहते हो, फिर तो शायद हो जाए। वो दो फ्लैट बेच दें, फिर शायद कुछ हो जाए। या जरदारी साहब अपना सरे पैलेस बेच दें, शायद हो जाए। वैसे तो कोई बंदोबस्त नजर नहीं आता। सही। अच्छा, आखिर में बस मुझे ये बता दें, 2023 का साल पाकिस्तान की सियासत के लिए कैसा होगा? आई थिंक हमारा राब्ता उनसे मुनक़द। बहुत शुक्रिया आपका। औरिया मकबूल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से तमाम तर सूरत हाल पर एक मुख्तसर सी नज़र डाली गई और उनकी जानिब से बताया गया कि आगे क्या होने जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।